जिसकी वसत सोई ले जाएगा। जिसकी वसत सोई ले जाएगा। जिसकी वसत सोई ले जाएगा। रोस किसे जिसकी वसत सोई ले जाएगा। जिसकी वसत सोई ले जाएगा। हुक्म पाया क्या कीजिए। हर हुक्म पाया क्या कीजिए। जिसकी वसत
वसत सोई ले जाएगा जिसकी वसत सोई ले जाएगा। रोस किसे रोस किसे की जिसकी वसत सोई ले जाएगा जिसकी वसत सोई ले नानक सुख दाता सदा सलायो। नानक सुख दाता सदा रसना राम रवि जय। रसना राम रवि जिसकी वसत सोई ले जाएगा जिसकी वसत सोई ले जाएगा। रोस किसे रोस किसे की जिसकी वसत सोई ले जाएगा जिसकी वसत सोई ले जाएगा जिसकी वसत सोई ले जाएगा। वाहिगुरु जी। जो आया जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। जो आया
चलसी सब कोई आई वारिय सब कोई आई वारिय जो आया सो चलसी सब कोई आई वारिय सब कोई आई वारिय आपे ही करना कियो कल आपे ही तारिय आपे ही करना कियो कल आपे ही तारिय कल आपे ही तारिय कल आपे ही तारिय जो आया सो चलसी जो आया सो चलसी सब कोई आई वारिय सब कोई आई वारिय जो आया सो चलसी जो आया सो चलसी देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारिय पक्की सारिय तर कच्ची पक्की सारिय जो आया सो चलसी जो आया सो चलसी सब कोई आई वारिय सब कोई आई वारिय जो आया सो चलसी जो आया सो चलसी सब कोई आई वारिय सब कोई
आई वारी है। जिसके जी प्राण है, प्राण है जिसके जी, जिसके जी प्राण हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना, नानक बिन मैं तिसै सरे वो, जिसके जी प्राण, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारी है। जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारी है, क्यों साहिब मनो विसारी है, क्यों साहिब मनो विसारी है। जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, सब कोई आई वारी है। जो आया सो चल सी, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है, आपे ही काज सवारी है, आपे ही काज सवारी है। जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, सब
सब कोई आई वारी है। जो आया सो चालसी, जो आया सो चालसी, सब कोई आई वारी है। सब कोई आई वारी है। सब कोई आई वारी है। जो जो दीसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकुरल से, सो सो खाकुरल। जो 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 दीसै वड्डा वडेरा, जो जो दीसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकुरल से, सो सो खाकुरल से। निरपो निरंकार पावखंडन, निरपो निरंकार पावखंडन, सब सुख नवनित देसी, सब सुख नवनित दे। जो जो दीसै वड्डा वडेरा, जो जो दीसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकुरल से, सो सो खाकुरल से। जो जो सबको कीता होसी, किस हाँ जाची किस आराधी, जहाँ सबको कीता होसी, सो सो खाकुरा
रल से सो सो ठाकुर रल से जो जो दीसै वड्डा वडेरा जो जो दीसै वड्डा वडेरा सो सो ठाकुर रल से सो सो ठाकुर रल से। हर जियो तेरी दाती राजा हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपुड़ा क्या सालाही मानस बपुड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा क्या तिसका मोहताजा क्या तिसका मोहताजा क्या तिसका मोहताज जो जो दीसै जो जो दीसै वड्डा वडेरा सो सो ठाकुर रल से सो सो ठाकुर रल से जो जो दीसै वड्डा वडेरा जो जो दीसै वड्डा वडेरा सो सो ठाकुर रल से सो सो ठाकुर रल से। जिन हर त्याया सब किछ तिसका तिसकी मुख गवाई तिसकी मुख गवाई ऐसा धन दिया सुख दाते ने खुटना कब ही जाए ने खुटना कब ही जाए अनंत भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई सतगुर मेल मिलाई सतगुर मेल मिलाई सतगुर मेल मिलाई जो जो दीसै वड्डा वडेरा जो जो दीसै वड्डा वडेरा सो सो ठाकुर रल से सो सो ठाकुर रल से जो जो दीसै वड्डा वडेरा जो जो दीसै
मन नाम जप नाम रात, अन्न दिन नाम वखानी, अन्न दिन नाम वखानी। उपदेश सुन साध संतन का, सब चूकी कान जमानी, सब चूकी कान जमानी। जिनको कृपाल होवा प्रभु मेरा, से लागे गुर की बाणी, से लागे गुर की बाणी, से लागे गुर की बाणी, से लागे गुर की बाणी। जो जो दीसै वड्डा वडेरा, जो जो दीसै वड्डा वडेरा, सो सो ठाकुरल से, सो सो ठाकुरल से। जो जो सर्ब जिया दयाला, सब किछ कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला, क्या हम बाल गोपाला। सब किछ सब किछ कीता तेरा वरतै, तेरा वरतै, तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला। राख ले नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत कृपाला, ज्यों पिता पूत कृपाला, ज्यों पिता पूत कृपाला, ज्यों पिता पूत कृपाला। जो जो दीसै वड्डा वडेरा, जो जो दीसै वड्डा वडेरा, सो सो ठाकुरल से, सो सो ठाकुरल से। जो जो दीसै वड्डा वडेरा, जो जो दीसै वड्डा वडेरा, सो सो ठाकुरल से, जो सो ठाकुरल से, सो सो ठाकुरल से। तन तन सतगुरु गुरु पंजवें पातशाह जी महाराज
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਾ, ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹਿ ਡੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਡੱਡਰੀ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦਾਦੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੱਸ ਮਾਂ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੈ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਿਓ ਨੂੰਹ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦਾਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਤੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ,
कहते जिस दिन वारी आ गई फिर जाना पैना, फिर तुरना पैना जगत तो। फिर तेरे लख जतन कीतियां भी माते मतंग जरे जर संग, अनूप तुरंग सुरंग सुआरे। महाराज जी कहते जगत विच वो भी सी जिन्हां कोल हाथी घोड़े इन्नी तेज नाल चलदे सी कि आखदे सी मौत छू नहीं सकती है। पर याद रखियो संगत जी अंत वेले नांगे ही पाए पधारे, अंत समय उन्हां नूं जगत तो नंगेज जाना पिया, क्योंकि ये वारी इदां दी है। राणा राओ ना पुर किन्ने रहना है जगत अंदर। हुण फसल किदी आ, तीसरे पातशाह महाराज जी कहते वस्तु भी मालिक दी आ। देखो गुरु पंजवें पातशाह गुरु नानक साहिब महाराज जी का शब्द है ना, कहते याद रखी धन जोबन अर फुल्लड़ा नाठी अड़े दिन चार। कहते सानू सारियां नू सुचेत कीता इस गल तो, सानू सारियां नू संगत जी जागृति कराई इस गल दी, किते असी जाग जाइए ते समझ लग जावे कि मना इस जगत विच तू भी बंधना नहीं बन के रह सकदा, क्योंकि फरीदा चार गवाया है हंड के, चार गवाया सम लेखा रब मंगेसियां तू आयो केरे कम। बाबा फरीद साहब कहंदे तेरे चार पैर दिन दे भी गुजर गए नाम तो बिना, तेरे चार पैर रात भी लंघ गई नाम तो बिना। ये ते दुख आना है ना संगत जी, दुख ते भुख दा भी बड़ा डाढा हुंदा है, दुख जमा दी मार दा भी बड़ा डड है, दुख तन ते रोग दा भी डड है। किसे रोग ने डेरा ला लिया दुखी करदा है, बंदा रोण लग पैंदा है, दुखी हो जाता है। अन्न प्रसादा नहीं मिलता बंदा फिर दुखी है, ते दुख विछोड़े दा भी डर है। एक जवान ये गल सोच रहा है कि बचपन क्यों चलिया गया, पर बचपन दा विछोड़ा पै चुका है, शरीर तो चलिया गया। एक बजुर्ग ये सोच के बैठा मैं कदी जवान सी, विछोड़ा पै गया। एक फुल खिड़दा है ना सवेरे, बड़ा सोहना उहदा रूप हुंदा है, बड़ा सोहना उहदा आकार है, बड़ी सोहनी उहदे चों खुशबू आ रही है, ते जेड़ा भी जांदा है उहनूं देख के जांदा है, उहदी सिफत सलाह करके जांदा है कि देखो फुल किन्ना सोहना लग रहा है, भावें गुलाब दा है भावें किसी होर पंखड़ी तो पैदा होया है, किड्डा सोहना लगदा है। वो जेड़ा भी राही जाएगा वो सिफत सलाह करके जाएगा कि देख वो उहदे लागे खलोवेगा कि फुल किन्ना सोहना है, किन्नी सोहनी इहदे चों खुशबू निकल रही है, किन्ना सोहना रब ने इहदा आकार बनाया है। जदों शाम नूं ओहो ही राही लंघदा ते फुल मुरझाया हुंदा है। हुण फुल च ना सवेर वाला आकार है, फुल च ना सवेर वाली सुगंधी है, ना फुल च सवेर वाला ओ रूप रंग है। वो पुछदा फुल नूं कि जदों मैं सवेरे लंघिया सी तू बड़ा ही सोहना लगदा सी, सारे तेनू देख के लंघदे सी, तेरे लागों खुशबू आउंदी सी, तेरा रूप बड़ा सोहना सी, कित्थे चलिया गया? अगों एक ही जवाब आउंदा है, रूप जिथों आया सी उत्थे ही चलिया गया। कहंदा मैनू भी नहीं पता है कित्थों आया सी कित्थे चलिया गया, सुगंधी जिथों आई सी उत्थे चली गई है, आकार जिथों बनिया सी रब ने उत्थे ही छुपा दिता है। संगत जी जगत विच आए आ, कित्थों आए आ, किन्ना सफर तय करके आए आ, किस कारण करके आए आ, परमात्मा ही जानदा है। आखिरी समय ते इहदा इक्को ही उत्तर निकलदा है, जिथों आए सी उत्थे ही चले गए। तीसरे पातशाह महाराज जी कहंदे फिर क्यों वरलाप करदा है? ते दुख ते बड़ा डड है विछोड़े दा, दुख रवा के रख दिंदा है बड़ियां बड़ियां नूं। संगत जी इत्थे बड़े बड़े पैगंबर सी जेड़े विछोड़े दी तांग विच रोपे सी, भुब्बां वज गईयां सी, रोंदे सी, उच्ची उच्ची रोंदे सी, क्योंकि विछोड़ा बंदे नूं रवा के रख दिंदा है, बंदे दी आत्मा नूं झंझोड़ के रख दिंदा है। जख्म जापी कोई जिन्नू दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, गोवा हम्पी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਦ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਦ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਘੜੀਆਂ ਦੋ ਘੜੀ ਪਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਏ ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਰੋ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਸਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਖੱਤਰੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਰੋ ਪਿਆ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਬੂਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀ ਆਤਮਾਸਾ। ਕਾਲ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਮਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਵੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੱਲ ਵੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਛੱਲ ਦੀ ਵਹਾ ਨੇ ਲੈ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੇ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਭਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਵੈ ਢਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਢਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਸੱਤਿਆ ਘਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋਆਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਕਰਿਆ। ਅਜੇ ਸਰੋਵੇ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੰਗਤ ਜੀ।
मैं तो देखना दुनिया का एक ही पैगंबर है, दुनिया का एक ही पातशाह है, दुनिया का एक ही संत सिपाही है जिहड़ा अपने आप अपने बच्चों नूं कहंदा है कि जे मैदाने जंग विच चले हो तो वापस ना आयो। मेरी इको ही ख्वाहिश है, दुनिया का इको ही प्यो है जिहड़ा पुत्रां नूं देख के ते इह गल आखदा है कि मैं उदों खुश होवांगा जदों तुहाडे शरीर ते फट लगे होए ते मैदाने जंग विच तुहानूं शहीद हुंदियां देखांगा। वो इको ही प्यो है। बाकी दुनिया दे प्यो जिन्ने सी सारे डोल गए। इब्राहिम वर्गे पुत्र दी बलि देनी सी, डोल गए, कंब गए। रामचंद्र जी भी आत्मक तौर ते रो पे, पांडव भी रो पे, अस राजा भी रामचंद्र दा दादा भी रो पिया। महाराज ने सारियां दा जिक्र किया, कहंदे जेड़े लोकां नूं कहंदे असीं फकीर हां, असीं पीर बन चुके हां, सच ये है कि वह भी दुखी ने। हुण घर ते छड़ दिता है, दुखी ने। राजे भरथरी वर्गियां ने कन विच मुंदरां ते पालियां, भनेवा भी राजे भरथरी दे अपने मामे वाल देख के उन्हें भी मुंदरां पालियां, पर जदों ठूठा फड़ के मंगना पिया फिर इन्हां मामे भनेवे दा रोन निकल गया। गुरु साहब कहंदे अजे सो रोवे भिखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पहया, सीता लखमण विछड़ गया। कहंदे रोवे दहसर लंक गवाए, जिन सीता आंधी डौरू आए। रोवे पांडव भये मजूर, जिनके स्वामी रहत है दूर। रोवे जन्मेजा खोए गया, एक ही कारण पापी भया। रोवे शेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे भीड़। रोवे राजे कन पड़ाए, घर घर मांगे भिखिया जाए। रोवे किरपन कंजूस बंदा, माया इन्नी जोड़ ली है, खर्च करने वाला कोई नहीं है, ना आप खर्चदा ना घर वालियां नूं खर्चण दिंदा है। महाराज जी कहंदे वो भी रोंदा है। रोवे किरपन संचह धन जाए, धन जोड़िया ते चलिया जान लगे रोंदा है। महाराज जी कहंदे पंडित रोवे ज्ञान गवाए। ये जेड़े पंडित दा जिक्र कीता भाई गुरदास जी ने इस पंक्ति नूं स्पष्टीकरण दिता है। ते फिर अखीर विच कहंदे बाली रोवे नाए पधार, नानक दुखिया सब संसार। इत्थे गृहस्थी जीवन अंदर बच्ची विहुता जीवन दी उम्र अंदर है, रो रही है, वरलाप कर रही है। एक पत्नी है, पति दा विछोड़ा पै चुका है। महाराज जी कहंदे वो भी दुखी है, पर अखीर विच गुरु साहब कहंदे नानक नानक जी जेड़े रब तो टुट गए वो जिउंदियां भी रोंदे ने ते दुनिया तो गया होया उन्हां दी आत्मा भी दुखी हुंदी है। वो विलकदे ने, वो रोंदे पए ने, उन्हां नूं इहो जिहियां नखिद्ध जूनां मिल गईयां, वो दुखी हुंदे पए ने। ते गुरु साहब फिर उत्तर दिंदे ने, कहंदे नानक दुखिया सब संसार। फिर उत्तर दिंदे ने मन्ने नाओ सोई जिन जाए, औरी कर्म न लिखे लाए। कहंदे जेड़े रब नूं मन लैंदे ने, जेड़े परमात्मा दे भाणे अंदर चले जांदे ने, फिर उन्हां दी मनोबिरती भाई भखारी जी वर्गी बन जांदी। भाई परागा जी ने कहा सी ना पंजवें पातशाह नूं, महाराज जी कोई इहो जिहा गुरसिख हैगा जिन्हों आउण वाले समय का भी पता होवे पर रहिंदा भी तुहाडी रजा विच होवे। ते महाराज जी कहंदे गुजरात जा, पाकिस्तान विच जिहड़ा गुजरात है, कहंदे उत्थे साडा ना एक सिख भाई भखारी रहिंदा है, उन्होंने जाके मिल दर्शन कीते ने। घर विच विआह दा माहौल बनिया होया है। भाई साहब जी किसी होर ही रंगां विच मस्त ने। इहो जिहा समा बनिया, पुत्र चढ़ाई कर गया। पुत्र चढ़ाई करन दे बावजूद भी मन कित्थे है, गुरमुख होवे सो भाणा मन्ने। पुत्र दे विछोड़े विच भी मन जिहड़ा वो डोल नहीं रहा है, क्योंकि गुरमुखां दा मन नहीं डोलदा। असीं जिहड़े रब तो वांझे आ, असीं छेती डोल जाने। सानू वो दुख नूं बर्दाश्त करना संगत जी बहुत ज़्यादा कठिन हुंदा है। धन सी भाई परागा जी आके दसिया पंजवें पातशाह महाराज अज मैं वो गुरसिख दे दर्शन कीते ने जेड़ा आप जी दे हुक्म विच चल रहा है। ते पहला गुरसिख देखिया जिन्हें ब्याह तो पहला जिन्हों ज्ञान सी कल मेरे पुत्र ने ब्याह के नूह लियाउणी है ते आउंदियां मेरी नूह ने विधवा हो जाना। ते भरोसा किसे नूं है,
गुरु साहब कहते विछोड़े का दुख जिहड़ा वो मनुख नूं रुआ के रख दिंदा है, क्योंकि दुख कीआं पंडां खुलीआं सुख ना निकलियो। कोई दुख इन्ने ज़्यादा ने संगत जी, सुख ते है ही बड़े थोड़े ने, सुख बहुत थोड़े ने, क्योंकि दुख विच जम्मण दुख मरण दुख वरतन संसार। जीव का जन्म भी दुख विच ही हुंदा है, मौत भी दुख विच ही हो जाती है। साडा जन्म भी दुख विच ही है ना, उदों भी दुखी हाँ, ते जिस दिन मौत हुंदी उदों भी दुखी हाँ। ते दुख वरतन संसार, महाराज जी कहते दुख विच ग्रसिया जगत विच सारा कार विहार करदा है। जगत दे गृहस्थी जीवन दे सारे कार विहारां विच रुझ्या है, पर सच ये है कि बंदा संसार विच विचरदियां भी रोंदा ही पिया। गुरु साहब कहते दुख दुख अगे आखी है, पढ़ पढ़ करे पुकार। कहते कहते विद्या पढ़ पढ़ के जीव विलक रहे, इन्ना ज्ञान हासिल कर लिया, इन्नी विद्वता नूं प्राप्त कर लिया। गुरु साहब कहते वो भी रोंदे पे, दुख दुख अगे आखी है, पढ़ पढ़ करे पुकार। कहते प्राप्त ते कर लिया, ज्ञान बड़ा प्राप्त कर लिया वै, पर वो दुख बयान ही नहीं किया जा सकता। खिमा करियो बाणी पढ़ बड़ी वारी लई है, पर बाणी पढ़न वाले भी ये गल आखदे ने कि जिन्ने असी दुखी हाँ कोई दुखी नहीं। इहदा कारण एक बनदा है ना गुरु साहब दा। तुसी रोज शब्द पढ़दे जे ना, महाराज जी कहंदे दुख रोग संताप तीन चीज़ां कलयुग विच घर घर विच होणगीआं। दुख भी होएगा, रोग भी होएगा, संताप भी होएगा। ये तीन चीज़ां साडे घर अंदर ने। दुखी भी सारे बैठे हैं संगत जी, कोई विरला ही घर होएगा जिथे वाकई हर समय की चलता होएगा। वाहिगुरु 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 वाह। कोई विरला होएगा घर जिथे अमृतमय गुरबाणी दी धुन निकलदी होएगी, नहीं ते दुख भी सारे घरां विच, रोगी भी सारे। खिमा करियो संगत जी, अमृत वेले कदी उठिया जांदा सी ते बाणी नाल जुड़िया जांदा सी, ध्यान बाणी वाल हुंदा सी। अज अमृत वेले उठिया जांदा है ते सब तो पहला निर्णे पेट वाली गोली खाधी जाती। कदी समा हुंदा सी अमृत वेले उठदे सी ते ख्याल हुंदा सी कि गुटका साहिब पढ़ीए, बाणी पढ़ीए जां गुरु घर वाल चलीए। हुण जदों अमृत वेला हुंदा ते ख्याल पड़ा केड़ा हुंदा कि डॉक्टर ने जिहड़ी निर्णे पेट वाली गोली दित्ती पहला वो उठ के खानी। कदी शाम हुंदी सी ते ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि गुटका साहिब फड़ीए, रहरा साहब सोला साहब दा जाप करिए। हुण ते इक्को ही ख्याल हुंदा है मना जिवें निर्णे पेट वाली गोली अमृत वेले खाधी आ, याद रखी हुण शाम पै गई है, बैड ते सौन लग्या, ना सोहला चेते रहा ना रहरा साहब चेते रही। हुण भला केड़ा चेते है? डॉक्टर ने जिहड़ी रोटी खाण तो बाद गोली कही है हुण वो खानी। रोगी भी सारे हो गए ना, ते संताप भी सारे घरां च। नूह तो सस दुखी है, सस तो नूह दुखी है, पुत्र तो प्यो दुखी है, प्यो पुत्र तो दुखी है। पुत्र दादे दी गल नहीं मन रहे ने, कोई किसे दे हुक्म अंदर नहीं है। ना धी नूं लज्जा रह गई है, ना मां नूं लज्जा रह गई है। क्रोध हर समय हावी हावी होई फिरदा है। गुस्सा तो हर समय ही है ना, गुस्से ने किन्ने घर बर्बाद कर दिते। तूफान आउंदा 1-2 सैकंड ही है,
पता तो बाद विच लगदा है किन्ना कुछ बर्बाद करके गए, तो बाद च असी उहदा देखने आ तो बड़ा कुछ बर्बाद कर गया। गुस्सा तो एक सैकंड ही आउंदा है ना संगत जी, आवे भावें 20 साल बाद, आवे भावें 40 साल बाद, आवे भावें 60 साल बाद, आउंदा ते थोड़े जे समय वास्ते है, पर जदों आके चलिया जांदा है पता तो फिर लगदा है कई कुछ बर्बाद करके चलिया गया, पता तो फिर लगदा है। हुण गुस्सा भी हावी है, घर घर ही गुस्सा है, ते झूठ भी घर घर है। धी मां तो झूठ मार रही है, मां धी तो झूठ मार रही, पुत्र प्यो तो झूठ मार रहा है, प्यो पुत्र तो झूठ मार रहा है। ओले पड़दे इन्ने ज़्यादा ने, असी किसी नूं अपने गल दा भेद नहीं दस रहे हैं। पुत्र नूं ये नहीं पता कि प्यो कित्थे जांदा है, प्यो नूं ये नहीं पता पुत्र कित्थे जांदा है। ते जदों पता लगदा है फिर उदों की बनदा है, उदों संताप रूप धारण करदा है। फिर वो संताप सानू इन्ना विलकदा है, सानू इन्ना दुखी करदा है। तीसरे बाबा गुरु अमरदास महाराज जी चिट्टा दाड़ा वै, तो वो सानू रोज़ अमृत वेले ते शाम नूं ये गल कहिंदे ने, कहिंदे याद रखी 3 चीज़ां तेरे घर विच पईयां रहणगीआं, पर कड्ढण दा एक तरीका इन्हां नूं है। तरीका भी दस दिता, उपाय भी दस दिता। वो किहड़ा वै? महाराज जी कहिंदे दुख रोग संताप उतरे लथ जाणगे, पर किदां? सुनी सच्ची बाणी। जे बाणी नूं सुनेगा ते फिर ये भाणा मन्नण दा भी तैनूं समझ आ जाएगी। जे बाणी विच नहीं जुड़ेगा ते फिर भाणा मन्नना भी तेरे वास्ते कठिन हो जाएगा। ते महाराज जी कहते दुख कीआं पंडां खुलीआं। हुण देखो दुख दीआं पंडां किन्नियां ने संगत जी, देखो इन्नियां पंडां ने। बंदा एक वस्तु खरीदे है ना ते हज़ारां चिंतावां जन्म लै लैंदियां। किन्नी खुशी हुंदी है धी जन्म लैंदी है, किन्नी खुशी हुंदी है पुत्र जन्म लैंदा है। हुण एक पुत्र दी आउण दी खुशी है, ते जिद्दण ओहदी परवरिश करनी है, ओनूं पढ़ाउणा वै, किन्नी टेंशन पै गई सानूं। हुण मोटरसाइकिल ते ले लिया, खुशी तो कुछ घड़ियां पलां वास्ते सी, सुख तो कुछ घड़ियां पलां वास्ते है, दुख किन्ना ज़्यादा है। हुण इहदी सर्विस भी कराउणी, इहदे च पेट्रोल भी पाउणा है, इहदा टायर भी बदलना, किन्नी टेंशन पै गई संगत जी। महाराज जी कहंदे है ना, कहंदे एक सुख मिलिया ते हज़ारां चिंतावां ने जन्म ले लिया। याद रखी परमात्मा दा नाम मिलिया ते हज़ारां चिंतावां दा नाश हो गया। दुनिया दी एक वस्तु मिलती है, हज़ारां चिंतावां जन्म लैंदियां ने। रब दा एक नाम मिलता है ते संगत जी हज़ारां चिंतावां नाश हो जांदियां। महाराज जी कहते दुख कीआं पंडा, दुख इन्ने ज़्यादा ने, पंडां इन्नियां बन्नियां गईयां ने दुख दियां, सुख ना निकले कोई। गुरु साहब कहते सुख ते मैनूं दिसदा ही किते नहीं। मैं ते जिधर झाती मारना बस जो जो दिसै सो सो रोगी। जिधर भी देखदा मैनू तो जगत रोगी नज़र आउंदा है। कोई जाण दी तैयारी विच ने, कोई चले गए ने। कईयां नूं डॉक्टरां ने जवाब दिता है कि भाई आ कुछ दिन दा मेहमान, एक चल सह। महाराज जी कहंदे एक चले गए ने, दुनिया तो चले गए। जिवें अज साडी धी राणी चली गई है, एक जाण दी तैयारी विच लगे होए। कईयां नूं डॉक्टरां ने जवाब दिता होया भाजी पता नहीं ये 10 दिन है कि 15 दिन है कि 2 घंटे कि अद्धा घंटा। महाराज जी कहंदे एक चले, एक चले गए, एक चल सह। कहंदे एक जान दी तैयारी विच लगे ने, क्योंकि पता नहीं मौत दे फनियर नाग ने किहड़े वेले डंग लैना। ते गुरु साहब कहंदे फिर कहंदे दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए। कहंदे सारी उम्र जिंद नूं साड़दा ही जीव रहिंदा है। सारी उम्र असी ईरखा विच सड़दे रहने आ। ये ते ख्याल ही भुल जांदा है कि पता नहीं रब दे घरों आवाज़ 20 सालां च आ जानी है कि 15 साल बाद आ जानी है कि 5 सालां बाद आउणी है कि जे माँ ने जन्म ही दिता है तो उदों आ जानी है। ये भी नहीं पता है। डॉक्टरां ने यह भी कह देना है बच्चा तो है पल रहा है, पर ये सवास जेड़े ने बड़ी धीमी गति च चल रहे ने। भाव पता नहीं बच्चे ने जन्म लैंदियां बचना है कि नहीं बचना। महाराज जी कहंदे दुख विच जियो जलाया। कहंदे आत्मा सड़ रही है, दुखिया चलिया रोए। कहंदे दुख विच ही बंदा रोंदा ही दुनिया तो चलिया जाता है। कहंदे नानक सिफती रतिया मन तन हरिया।
गुरु साहब कहते नानक जी जे प्रभु की सित सलाह विच समा लगाएगा ना फिर तेनू इस गल का ख्याल आएगा कि मन तन हरिया तेरा तन मन हरिया। कहते दुख की अगे मारी है भी दुख दारू होए। कहते कुछ सामने प्राप्त होंदा है दुख नू दुख कहा जाता है पर जीव जिस दिन परमात्मा के नाम विच जुड़ जाता है दुख विच रह के भी परमात्मा के शुक्र विच हो जाता है। ते सतगुरु गुरु नानक साहब कहते फिर धन जोबन अल फुलड़ा नठी अड़े दिन चार पब्बन केरे पत ज्यों टल ढुल जुमन हार रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नौ हुला दिन थोरड़े थके भया पुराना चोला। कहते याद रखी जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी रब दे घरों आवाज़ आउणी है तो फिर संगत जी इस जगत तो एक दिन छड्ड के जाना पैना क्योंकि छड्ड मना तू अड़ियां ये जीवन है दो घड़ियां जाना एक दिन विच है मड़ियां जिथे सुंदर देहां सड़ियां। उठ चेता कर करतार नू ते सिमर सच्ची सरकार नू ओदा चेता कर पता नहीं केड़े वक्त ओदे घरों तेनू आवाज़ आ जाए क्योंकि मिट्टी दा मकान है ते मिट्टी दा मकान किन्ना चिर रहेगा। काच गगरिया मंज मजरिया गुरु साहब कहते हैं ना ये तो कच्ची गागर है ते कच्ची गागर दा की पता है किदों इन्हें मिट्टी च खुर जाना है। संगत गुरु साहब कहते हैं ना लश्कर जोड़े किया संभा कहते तू किन्ना बंदोबस्त कर लिया अपने बचाओ वास्ते तेनू ते ख्याल ही भुल गया जिस दिन फूक निकल गई तेरा तन ढेरी हो जाना। कहते लश्कर जोड़े किया संभा निकसिया फूक जिस दिन फूक निकल गई अंदरों तन होए गयो सवाहा तेरे तन ने घड़ियां पलां दे विच सवाह हो जाना। तेरे तन ने घड़ियां पलां दे विच भस्म हो जाना। फिर गुरु साहब कहते वक्त मिले है समा मिले है भाई उस परमात्मा नू याद कर क्योंकि वक्त दा बेली हर कोई बनदा शाला वक्त ना खावे डोले सज्जन बन। कहते समय दी हेर फेर इदां दी हुंदी है। कहते सज्जन बन दुश्मन बहिंदे जदों वक्त नू पैंदे रोले वक्त सलामत होवे माही सज्जन आन खलोंदे ने कोले गुलाम फरीदा सदा वक्त नहीं रहिंदे कदे मासा ते कदे तोले। पता नहीं संगत जी रब ने केड़ा वक्त किदां दा किदे उत्ते लै आउणा इस करके सानू साडे सतगुरु ने सुचेत कीता है। साडे सतगुरु ने सानू ये समझाउणा कीता कि जो दिसे वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी। जो भाई दिस रहा है भावें कोई धनाड़ है भावें कोई गरीब है भावें कोई रंक है भावें कोई बादशाह है कोई भी दुनिया का इंसान ले लो एक दिन संगत जी उन्हें खाक च मिला के ही रखना है। इस करके सानू समा दिता है रब ने सानू एक अवसर दिता होया तां अफरीदा अस्तमरा आ खुदाई पाक जुज हरफ नाम हक ने आएंदे जिस्म खाक। कहते कदी शरीर का मान ना करी भाई नंद लाल जी कहते कदी हंकार ना करी क्योंकि एक दिन सारे चाह जेड़े ने जिंदगी दे रब मुका दिंदा है। ये सारी खेड जेड़ी है मुक जाती है। संगत जी अज तुसी विछड़ी जीवात्मा अजे उम्र ते कुछ नहीं है क्योंकि ये दुख नू बयान करना भी बड़ा औखा है। दुख भी दो घरां वास्ते देखो जिथे धी जमदी है पलदी है वो भी दुख है। धी नू विआहिया जांदा है सहुरे घरी आउंदी है फिर चा मल्हार हुंदे ने पर समा जे पहलां ही खो के लै जे पेके भी दुखी ते सहुरे भी दुखी हो जाते। अज विछड़ी जीवात्मा बच्ची साडी धी राणी दुनिया तो गई है। संगत जी तुसी उन्हां दे निमित्त बैठे हो जिन्ना समा हुक्म सी परिवार वालों असी सारे जुड़े हाँ क्योंकि पूरे दिते आ गिण के रब दाने ना घट खाने ना वध खाने नाले साह भी मिले आ गिणतियां दे ना घट आने ना वध आने है आखिरी समा ते जगह केड़ी
ना तू जाने ते ना जग जाने। जिन्ने दाने दिते रब ने उन्ने ही खाने ने। जिदन मुक गए एक किणका मात्र भी दाने पानी की खेड नहीं वधनी है। जिदन साह गिणतियां दे पूरे हो गए उदन घट जाने ने। ना मां दे कहण ते वधने है, ना प्यो दे, ना पति दे, ना बच्चियां दे कहण ते वधने है। ते जिदन आखिरी समा आउणा ना सानू पता है, ना साडे माँ प्यो नू पता है, ना साडे साख संबंधियां नू पता है कि साडी मौत ने किहड़ी जगह ते सानू ले जाना। कोई पता नहीं। पूरे दिते आ गिण के रब दाने, ना घट खाने ना वध खाने। नाले साह भी मिले आ गिणतियां दे, ना घट आने ना वध आने। है आखिरी समा ते जगह केड़ी, ना तू जाने ते ना जग जाने। संगत जी जिदन आखिरी समा आ गया फिर नहीं पता लगना। फिर ते पंखी ने पंख ला के अंदरों उड़ जाना। असी केवल ते केवल पिक्चर विच रह जाना। हुण धी राणी पिक्चर च ही दिसनी है, फोटो च ही दिसनी है, ते फोटो ने गल्लां नहीं करनियां, क्योंकि वक्त ना रुकिया करदा है ना जोर चले तकदीरां ते। फिर भुलियां यादां बहुत रवाउंदियां ने जदों नज़र पवे तस्वीरां ते। फिर बंदा रोंदा विलकदा है, ते क्योंकि फिर तस्वीर नूं वेख वेख के रोण आउंदा है। फिर इन्ना कुछ दुखी हुंदा है बंदा, इन्ना कुछ विलक जांदा है। फिर नाले फोटो देखदा है ते नाले भुब्बां वजदियां। इस करके आखिरी टिकाणा संगत जी साडा फोटो ही है। करन मेरे सतगुरु जी किरपा। जिन्ना क समा सी परिवार वालों असी रल मिल के सारियां संगतां ने इलाही गुरबाणी के कीर्तन दा रस माणिया। गरीब नवाज सतगुरु जी किरपा करन। इहो ही अरदास बेनती है सतगुरु जी विछड़ी जीवात्मा नूं अपने चरनां 'च निवास स्थान बख्शिओ। पिछे परिवार नूं सतगुरु जी भाणा मन्नण दा बल बख्शिओ। आओ धन गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी की अखीलियां पंक्तियां 'च बख्शिश करदे ने। शब्द दियां अखीलियां पंक्तियां पढ़िओ जी ते फिर दिते हुए समय की समाप्ति। सुआओ समय की समाप्ति सी, पर परिवार वालों हुक्म होया है एक शब्द सानू होर सुनाओ। आओ एक शब्द की फिर सेवा तुसी लो, सरवण करो, परंत फिर समाप्ति करते हैं संगत जी। आओ जाने सारे जने सरवण करो। मोहि बैराग भयो, 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 मोहि बैराग भयो। एह जियो आए, एह जियो आए, कहाँ गयो मोहि बैराग पयो, मोहि बैराग पयो, मोहि बैराग पयो, मोहि बैराग पयो। एह जियो आए कहाँ गयो, एह जियो आए कहाँ गयो, मोहि बैराग पयो, मोहि बैराग पयो, मोहि बैराग पयो, मोहि बैराग पयो। आकाश गगन पताल गगन है, चौदिस गगन रहायले। आनंद मूल
बिनसै गगन न जाय ले, कट बिनसै गगन न जाय ले। मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो। पंच तत्व मिल काया कीनी, तत् कहाते कीन रे। पंच तत्व मिल काया कीनी, तत् कहाते कीन रे। कर्म बद जियो कह तो, कर मैं किन जियो दीन रे। कह तो कर मैं किन जियो दीन रे, कर मैं किन जियो दीन रे, कर मैं किन जियो दीन रे। मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो। एह जियो आए कहाँ गयो, एह जियो आए कहाँ गयो। मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो। हर में तन है, तन में हर है, सर्व निरंतर सोए। हर में तन है, तन में हर है, सर्व निरंतर सोए। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो,